बहुत साल पहले की बात है। एक शहर में एक राजा हुआ करता था। उस राजा को किसी ने दो बाज के बच्चे भेंट किए। बाज की नस्ल बहुत अच्छी थी और राजा ने इससे पहले इतने शानदार बाज कभी नहीं देखे थे। राजा उपहार से बहुत खुश हुआ। उसने उसके लिए हुए एक अनुभवी ट्रेनर को नियुक्त किया और फैसला किया कि 2-3 महीने बाद राजा ने देखा कि वह दोनों काफी बड़े हो गए हैं, अब पहले से ज्यादा शानदार दिख रहे हैं। राजा ने बाज की देखभाल कर रहे व्यक्ति से कहा कि मैं उनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, आप इन्हें आकाश में उड़ने का संकेत दें। उस आदमी ने वैसा ही किया। इशारा देते ही दोनों बाज उड़ने लगे। जहां देखते ही देखते वह बाज आसमान की ऊंचाई को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ सेकंड के छोड़कर फिर से डाल पर लौट आया जहां पर वो पहले बैठा था। यह देखकर राजा अपनी जगह खड़ा हो गया। राजा को कुछ अजीब सा लगा। बाज के विपरीत व्यवहार के कारण जानने के लिए उत्सुक हो गया। राजा ने ट्रेनर से पूछा, क्या बात है कि जहां एक बाज इतनी अच्छी तरह उड़ रहा है वहीं दूसरा क्यों कोशिश नहीं कर रहा? उस ट्रेनर ने जवाब दिया, जी हाँ, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है, वह इस शाखा को छोड़कर नहीं जाता। दोनों बाज राजा को बहुत पसंद थे। वह दूसरे बाज को भी आसमान में उड़ता हुआ देखना चाहता था। अगले दिन उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति इस बाज को आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ाने में सफल होगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। घोषणा के बाद ओश नगर के और आसपास के बुद्धिजीवी ज्ञानी व्यक्ति आए और बाज की ऊंची उड़ान भरने के लिए उसके पास जो था उसे लागू करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। 2 सप्ताह बीत जाने के बाद वह बाज की हालत में कोई भी सुधार नहीं आया। वह थोड़ा सा उड़कर वापस अपनी डाल पर बैठ जाता। राजा ने भी उम्मीद की कि लगभग हार मान ली। एक दिन जब राजा नगर की सैर कर रहे थे तब राजा ने देखा कि वह दोनों आसमान में उड़ रहे हैं। उसे अपनी आंख पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत उस ट्रेनर को बुलाया। रखवाले ने राजा को बताया कि एक आदमी दूसरे बाज को ऊंची उड़ान भरने में सफल हो गया है। राजा ने ट्रेनर से उस व्यक्ति को लाने के लिए कहा जिसने ये कारनामा करके दिखाया था। अगले दिन उसे फिर राजा के सामने लाया गया, जहां राजा ने वादा किया था इस बाज को जो आसमान की उड़ान में सफल होगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। बातचीत के दौरान राजा को पता चला कि वह आदमी एक साधारण किसान था। राजा ने उस किसान से पूछा कि यह तुमने कैसे किया? उसने कहा, मैं तो सिर्फ डाल काटता हूँ। जिस डाली से बाज को प्यार था वह डाली ही मैंने काट दी। राजा ने उसे पुरस्कार में स्वर्ण मुद्राएं दी और राजा बोले कि मैं तो तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस मुझे बताओ कि तुमने ये कैसे किया। बड़े बड़े विद्वान और उच्च योग्य के लोग नहीं कर सके। किसान ने कहा कि महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ, मेरे पास विद्वानों जैसा कोई ज्ञान नहीं है। मैंने बस उसे शाखा को काट दिया जिस पर बाज को बैठने की आदत थी। उस बाज के पास बैठने का कोई स्थान नहीं था, फिर उसके पास उड़ने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं था। जिस प्रकार बाज को यह पता नहीं था कि वह वास्तव में इतनी ऊंची उड़ान भर सकता है और हमेशा शाखा पर ही रहना पसंद करता था, हम भी कभी कभी खुद को कम आंकते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारी वास्तविकता क्षमता कितनी है। हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं, हम जो कर रहे हैं वो ही करते रहते हैं और अपनी ऊंची उड़ान भरना भूल जाते हैं। और हमें अपने जीवन में कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए और छोटी छोटी रिस्क लेना चाहिए ताकि हम जान सके कि हम क्या कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ऐसी और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।